अजमल जामी साहब प्रोग्राम में मुझे पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, मैं खुशामदीद करती हूँ अजमल आपको। मुझे बताइए कि दोनों तरफ की आप सिचुएशन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और अभी अफनान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं हम नहीं गए उनके पास, वो आएंगे कि मंजर तो हमने देखा कि मियाँ साहब डेलीगेशन के साथ वहां पर गए थे। तो क्या कहते हैं आप, क्या देखते हैं? वो इस दफा पूछ कर आए हैं? हाँ जी, वो तो पूछ कर आए हैं या बगैर पूछे आए हैं? कैसे देख रहे हैं आप सारी सिचुएशन को? देखिए, सबसे पहले तो शर्मिला जी की खिदमत में सलाम और अफनान साहब की खिदमत में सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। अर्ज ये है कि हमें हमेशा ज़मीनी हक़ाइक़ का तज्ज़िया करना चाहिए। जो ज़ाती या सियासी ख्वाहिशात होती हैं वो अपनी जगह किसी भी सियासी मुबसर का हक है, लेकिन मसला ये है कि जब अफनान साहब आपसे मुखातिब थे, जब उन्होंने डेटा का जिक्र किया, तो क्या वो इस चीज़ से बाखबर हैं कि डेटा क्या है? डेटा ये है कि पाकिस्तान में 12 करोड़ 60 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। ऐसा ही है? अगर ऐसा है तो क्या हमें ये मालूम है कि उन रजिस्टर्ड वोटर्स में 18 बरस से लेके 45 बरस के वोटर्स कितने हैं? अगर तो मेरे मेहमान पैनलिस्ट को ये इल्म है, अफनान साहब को, तो मैं 44% बहुत सलाम पेश। नहीं जी, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि उनकी तादाद जो बनती है वो 8 करोड़ 40 लाख बनती है, यानी 12 करोड़ 60 लाख या 40 लाख में जो बनते हैं रजिस्टर्ड वोटर, उनमें से जो 70% से ज्यादा, जी 18 बरस से लेके 45 बरस के जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 8 करोड़ से ज्यादा है। तो हमें ये तय करना है शर्मिला जी को, जो कि मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है, मैं भी उनका खिदमत गुजार हूँ और बहुत अच्छी कमेंटेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत उम्दा तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं अफनान भी। लेकिन मेरा इन दोनों से सवाल ये है कि क्या इन्हें ये इल्म है कि क्या 8 करोड़ से जायद जो रजिस्टर्ड वोटर है, जिसकी उम्र 18 बरस से लेके 45 बरस तक बनती है, उसका पॉलिटिकल इंक्लाइन क्या है, उसकी फोटे क्या है, उसकी जो 20-22 बरस की या 25 बरस की उसकी जो जिंदा जावेद जदोजहद है वो सियासी तहरीक से वाबस्ता है। क्या अफनान साहब ने या शर्मिला साहिबा ने या इनकी जमातों ने उस नंबर को आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें अजमल, मेरे साथ रहिएगा, मुझे क्विकली जुमला सुने ना जी, जुमला कंप्लीट करें। क्या इन दोनों सियासी जमातों ने उस नंबर को कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल बयानिया दिया, नैरेटिव दिया? दुरुस्त बात कर रहे हैं। मुझे क्विकली ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद में वापस आरमान मेरे साथ ही मौजूद है। प्लीज, वो पूछ रहे थे आपसे कि आप लोगों ने देखा हुआ है कि जो नौजवान है इनको आप बयानिया क्या देंगे? देखिए, जो डेटा की हद तक बात थी ना कि उसकी क्या डेमोग्राफिक्स है, उसकी क्या जो है वो बाकी जियोग्राफिक्स है उसके, और जो ये बहुत इन डेप्थ मरीम नवाज साहिबा जो है इसको बहुत अरसे से देख रही हैं, कई सालों से देख रही हैं। ये अभी की बात नहीं है, 2018 से पहले, 2013 से पहले भी देख रही थी, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया तो मुझे पता है इस बात का। तो ये इस तरह का नहीं है कि हमें नहीं मालूम कि क्या डेमोग्राफिक्स है। लेकिन सर उनके लिए बयानिया क्या है आपके पास? देखिए, एक बात आप समझें कि हम कोई झूठा बयानिया नहीं गढ़ेंगे कि हम 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर दे देंगे और बाद में इट इज़ ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस कि आप जो मर्जी वादा करें, क्योंकि आपने पूरा नहीं करना। तो हमने जो नौजवानों को जो है ना वो झूठे वादों के पीछे नहीं लगाना। हम इंशाल्लाह डिलीवर, मैनिफेस्टो भी बन रहा है, उसके ऊपर काफ़ी हम मेहनत कर रहे हैं। उसमें हम खास तौर से इस बात का ख्याल कर रहे हैं कि ये जो मौजूदा तर्ज सियासत है, इससे जो आपका वोट को इज्जत दो का बयानिया जला है, ये मुतासर नहीं हुआ सर? नहीं, देखिए, वोट को इज्जत दो के बयानिया जो है वो ये तो नहीं था ना कि हम जो है वो मतलब कि हमने कोई इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा लड़ाई रखनी है। हमने तो ये कहा था कि वोट की इज्जत होनी चाहिए, यानी कि जो जिसको वोट पड़े वो उसका निकले। वो मैं अभी भी आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई जिसको जो वोट पड़े वो जीते। ये नहीं हो सकता कि किसी को हाथ पकड़ा के जिताया जाए। अब जो है वो बड़ी मेरे लिए काबिल एहतराम है शर्मिला साहिबा, 7 सीटें हैं इनकी 372 के उसमें अवान में पंजाब में। तो भाई आप 7 सीटों के ऊपर आप कह रही हैं कि हमारी हुकूमत हो, हमारा वज़ीर आज़म हो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। और अगर कराची के अंदर डिलीवरी अच्छी होती, हैदराबाद में डिलीवरी अच्छी होती, सखर में, लाड़काना में ऐसी डिलीवरी होती कि लोग आपकी जो है वो मिसालें देते, तो फिर भी आप कराची को मुझसे ज़्यादा जानती हैं किरण, आपको पता है कराची को क्या उसका हाल है। मैं तो खुद मैं भी जानता हूँ। तो अब उसको देख के तो कोई वोट नहीं देगा। तो अब आप हम पे जो है वो उसका ना निकालेंगे जी सेलेक्ट हो गया है, किंग हो गया। कैसे हो गया सेलेक्ट? कोई आरटीएस नहीं बैठा जी। कोई जो है वो अब उस बाप पार्टी को जिसको आप हमें ताना दे रहे हैं, आपने आखिरी दिन तक कोशिश की कि वो आपके पास आए, वो आपके पास नहीं आए तो अब आप हमें ताने देने शुरू कर दिए। और कोई 4-5 सीटों से इलेक्शन का रिजल्ट नहीं तब्दील होना, ये भी हम आपको बता दूं।
हाँ, इससे ज्यादा सीटें तो हमें नहीं मिलेगी ना। नुकसान की ये पीपल्स पार्टी ने खुद से कोशिश की या कोशिश करवाई गई या पैगाम पहुंचाया? इन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने कहा कि पार्टी मैंने बनाई है। इन्होंने कहा कि हमने देखे इनको चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में इनके साथ हमने क्या किया, तो उसके बाद आप उस पार्टी का हमें ताना नहीं दे सकते। ये तो पुरानी बात हो गई ना। तो वो जो आप बातें कर रही हैं वो भी पुरानी है, वो कौन सी आज की है? बात ये है कि आप हमें ताना न दें। आपने भी दावा किया कि वो कोशिश करते रहे, लास्ट डे तक वो कोशिश करते रहे कि हमारे पास आ जाए। ये करते रहे। ये कोशिशें उन्होंने खुद की, वो किस तरह से हुई? नहीं, वो तो जो क्या पैगाम पहुंचवाया जो किसी के तरीका जरिए? नहीं होता, आप मिलते हैं, आप वो हर चीज देखे ना। ये भी आप समझे बात को कि जो आ रहा है उसको भी नजर आ रहा है कि किसके चांसेस है इलेक्शन जीतने के, किसके चांसेस नहीं है इलेक्शन जीतने के, वो उसके हिसाब से आ रहा है ना। अगर आप इलेक्टेबल की सियासत तो यही होती है। तो अगर आपका नहीं बन रहा, आपकी दाल नहीं गल रही, तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। आप अपनी तोपो गिरो हमारी तरफ ना करें, आप अपनी तोपो गिरो को उस 15 साल की परफॉर्मेंस पे करें जो आज आप किसी को बताने के जोगे नहीं है। शर्मिला साहिबा, ये आप लोगों की तरफ से पीडीएम की जो 16 माह की हुकूमत है उसमें ऑब्वियसली आप हिस्सेदार थे, लेकिन बिलावल साहब मुकम्मल तौर पर ये नून लीग पर डाल रहे हैं इसकी जिम्मेदारी, महंगाई लीग करार दे रहे हैं। अब कैसे छुड़ा सकते हैं 16 महीने की हुकूमत से अपना दामन, और अवाम कैसे बाई करेंगे आपके इस नैरेटिव को? किरण, दावत छुड़ाने की बात हरगिज नहीं है। बात यह है कि बिल्कुल हम इस कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा थे। 10 वजारतें हमारे पास थी, उन 10 वजारतों के हम बिल्कुल जवाबदेह हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करते हैं तो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स वाज द प्राइम मिनिस्टर, ही वाज द कैप्टन ऑफ द शिप। जो भी पॉलिसीज आती थी, जो भी हाईएस्ट लेवल पर डिसीजन होता था, वो तो शहबाज शरीफ साहब का अपना फैसला होता था ना। और हमसे ज्यादा वजारतें तो ऑफ कोर्स जो स्ट्रेंथ थी कैबिनेट की वो पीएमएलएन की थी, फिर उसके अंदर एमक्यूएम भी थे। साहिबा, मुझे भी 16 महीने की भी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब बिलावल साहब कहा करते थे कि वो मुस्लिम लीग नून से ज्यादा पीपल्स पार्टी के वजीर आजम है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ने सबको साथ लेके जिस तरीके से वो चले हैं वो एक अच्छी बात है। और ही इज नॉट लाइक अदर पीएमएलएन पीपल, वो सबको साथ लेके चलते हैं। और यही वजह है कि वो पीपल्स पार्टी में भी उनकी मकबूलियत थी, इन द सेंस कि हमारे भी वजीर जो थे वो उनको सराहते थे कि उनका अच्छा रवैया रहा है, जहां अच्छा काम होता था वो तारीफ करते थे। लेकिन देखिए, बात ये है कि हम ये समझते थे कि शर्मिला साहिबा, ये ऑब्वियसली ये पब्लिक को भी कंफ्यूज करेगी जिनके पास आप वोट लेने जाएंगे। शर्मिला साहिबा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब सबको साथ लेकर चलते थे, अब उनकी जो उस वक्त पॉलिसी रही वो उस वक्त आप लोगों के लिए बेहतरीन थी, लेकिन अब जब हुकूमत खत्म हो गई है तो अब आप लोग उनकी पॉलिसी पर एतराज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो ड्राइविंग सीट पर थे वो शहबाज शरीफ साहब। हम ये नहीं कह रहे, ये ऑब्वियसली आपके वोटर को भी कंफ्यूज करेगा ना। हम हरगिज ये नहीं कह रहे कि उनकी पॉलिसीज बेहतरीन थी। हमारी ख्वाहिश ये थी, उनको लाने का मकसद और मतलब ये था कि शहबाज शरीफ साहब जो है महंगाई में खातिर खा कमी करेंगे, बेरोजगारी में खातिर खा कमी करेंगे, गुर्बत के अंदर कमी करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और जिस तरीके से सदर साहब कहते हैं, जरदारी साहब, कि वी वर डिसअपॉइंटेड, और वाकई वी वर डिसअपॉइंटेड और कौम भी डिसअपॉइंट हुई है। अब जो नैरेटिव पीएमएलएन लेके चल रही है कि जी हम न जाने क्या कर देंगे, तो वो ऐसा क्या करेंगे जो शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सके, वो मियां साहब कर देंगे। और अगर ऐसा कोई फॉर्मूला मियां साहब के पास है, शर्मिला साहिबा, तो अपने भाई को क्यों नहीं बताया? 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने जब वो चल रहे थे, हुकूमत लेकर चल रहे थे, तो उस वक्त भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। उस वक्त भी आपने ये नहीं बताया कि वो नाकाम वजीर आजम है। जब हुकूमत खत्म हो गई, अब इलेक्शन के करीब है, तो हमें ये पता चल रहा है कि अच्छा जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती थी कि वो उस वक्त नाकामी की पॉलिसी पर थे। देखिए किरण, ये जो 15-16 महीने थे ना, ये कोई हुकूमत के महीने नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा पहाड़ था। और इसमें सबसे बड़ा जो मसला था कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और आपको याद होगा, उन 15-16 महीनों के अंदर आए दिन ये बात आती थी कि जी अब पाकिस्तान ने डिफॉल्ट किया और अब पाकिस्तान ने डिफॉल्ट किया। खुदा ना खास्ता अगर वो हालात हो जाते तो न जाने आज कितनी तबाही होती। ऐसे माहौल के अंदर अगर हम उनका साथ छोड़ देते तो मुझे बताइए कि क्या होता। मियां साहब का तो अच्छा, महंगाई के जिम्मेदार इसको हम क्लियर कर लेते हैं। शर्मिला साहिबा, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। महंगाई की जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, लेकिन मुल्क जिसने बचाया है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। ऐसे देखिए, हमने वो हुकूमत चलने दी,
15-16 महीने की हुकूमत हमने चलने दी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमने कामयाब बनाया, शहबाज शरीफ साहब को हमने वजीर आजम बनाया, और वो 15-16 महीने का जो एक टाइम पीरियड था जिसमें हम अभी इलेक्शन के नहज पे पहुंचे हैं, वो हमने कर, अगर हम छोड़ देते बीच में क्या होता? मजीद क्योस होता, मजीद बहरान होता, और क्या होता? क्या ये मुल्क इस बात को अफोर्ड कर सकता है कि इतनी केओस हो? ऑलरेडी आप देखें कि आईएमएफ के साथ जो नेगोशिएशंस हुई उस दौरान कितनी मुश्किलों से वो लोन सिक्योर किया गया, कितनी मुश्किलों से। अभी तो आप देखिए कि ये जो इंटरम गवर्नमेंट है, ये जो बातचीत कर रही है, तो वो मीटिंग अच्छी जा रही, लेकिन हमारे ठीक। वक्त में तो कितनी मुश्किल हालात थे। सही।